नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कमाल की नगर पालिका और बजट में हंगामा, जिसे लेकर लगातार हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जाता है, क्या अंदर ऐसा होता है, कैसे अंदर परिषद चलती है, क्या क्या पार्षद अपनी बातें रखते हैं, किस तरीके से सीएमओ नगर पालिका अध्यक्ष जवाब देते हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। पार्ट के जरिए हम आपको खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, टुकड़ों में खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्षद अंदर कितनी मेहनत करता है अपने वार्ड में विकास के लिए, अपने जो वार्ड वासियों के लिए सुविधा देने के लिए। अब अगर बात करें तो जिस तरीके से परिषद की बैठक शुरू हुई थी बजट को लेकर, उसमें अगर बात करें तो किरण शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद है और महिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी है बीजेपी की, उनको भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता अपने वार्ड में विकास कराने के लिए, कितनी बातें उनको जो है सीएमओ अधिकारियों के सामने कहनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं सुनता। अब अगर बात करें बजट 22-23 को लेकर, आय और खर्चे को लेकर उन्होंने जानकारी मांगी थी कि आप बजट पेश करें, उससे पहले 22-23 के बजट का आय और खर्चा बताएं, कितना विकास किस वार्ड में किया गया, किस तरीके से जो खर्चा आया था, कितना खर्चा आया, कितना पैसा आया था, किस तरीके से खर्चा किया गया, किसको टेंडर दिया गया, ये तक जानकारी मांगी गई थी। लेकिन सिर्फ जो है आय और खर्चा बताया गया, ये नहीं बताया गया कि वहां पर कितना लगा, यहाँ पर कितना लगा, किसको टेंडर दिया, उसे लेकर भी बवाल होता हुआ दिखा। हम आपको सीधी वो क्लिप सुनाते हैं जो किरण शर्मा ने अपनी परिषद में किस तरीके से सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष से जवाब मांगा। बजट से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वर्ष 2022-23 वर्ष का जो हमने पिछली बार बजट आय और व्यय दोनों हमने रखे थे, मेरा अनुरोध है सदन से, क्योंकि मैंने 4 तारीख को ये परिषद के आवक जावक करवाई थी और शायद आपके पास पत्र पहुंचा होगा या फिर कई फाइल में रह गया होगा, आप तक पहुंचा नहीं होगा। तो वर्ष 2022-23 का जो बजट था वो मैंने आज की परिषद के सम्मुख रखने का आपसे अनुरोध किया था, जिसकी ओसी भी मेरे पास है। तो आप वो पूरा बजट आय और व्यय दोनों का परिषद के सम्मुख रखें। उसके बाद हम आगामी जो बजट की कार्रवाई है फाइलों में गुम हो जाएगा, जहाँ कार्य हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ठीक है। मैंने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो मद आता है वो कितने रुपए का आता है और वो जो मद है उसे कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है, उसका कहाँ कहाँ खर्च होने के बाद उसका भुगतान किया गया है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपसे अनुरोध करूंगी पूरे सदन के सम्मुख रखें। स्वास्थ्य विभाग जी, कितना बजट आया है, कितना बजट कहाँ खर्च हुआ है, कितने बजट खर्च होने के बाद हमने कितनों का भुगतान किया है। इसमें 2 मत बताए गए हैं। तो CSR में 27,68,294 रुपये प्राप्त हुए हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। प्रश्नों के संबंध में फॉर्म का आवेदन प्राप्त हुआ था 4 दिन को। उसका 2 पॉइंट थे। इसमें नंबर 1 था 22-23 वार्षिक बजट आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के संबंध में। तो ये हमने उसकी जानकारी बना के 22-23 को बजट की में काफी तैयार है। और पॉइंट नंबर 2 था स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्राप्त राशि और व्यय की जानकारी। तो हम आपको बताना चाहेंगे वर्ष 2023-24 में हमको गवर्नमेंट से CSR मद में जो राशि प्राप्त हुई 27,68,294 रुपये। इसका व्यय चेंजिंग ग्राउंड में ट्रोमल मशीन फेब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन कार्य पर व्यय किया गया और इसमें 4,02,934 रुपये भी शेष है। CSR में 25 लाख रुपये और अपने आने शेष है। और नंबर 2 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हमको 79,74,200 रुपये कुल प्राप्त हुए। ये स्वच्छता के ऊपर है ना, थोड़ा जोर से बोलिए। और इसमें व्यय हुआ है 32,511 रुपये। इसमें नंबर 1 2 डोर टू डोर वाहन क्रय किए गए हैं। नंबर 2 स्वच्छ भारत मिशन में वॉल पेंटिंग। अब आपने ये तो सुन लिया किस तरीके से किरण शर्मा ने अपनी बात रखी, लेकिन अब हम आपको ये भी बताते हैं किस तरीके से अधिकारियों से जब वार्ड में कचरा वाहन नहीं पहुंच रहे हैं, वार्ड वासी परेशान है। कई ऐसे वार्ड है जहां पर समय पर कचरा वाहन नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वार्ड वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, भारी बदबू आती है, वो कचरा वहां पड़ा रहता है या फिर वो डस्टबिन जो होता है उनके घर में पड़ा रहता है, वो इंतजार करते हैं कि कब कचरे की गाड़ी आएगी और कब उसमें डालेंगे। लेकिन किस तरीके से हकीकत क्या है अंदर की, कितने वाहन हैं, ये भी जानकारी किरण शर्मा ने नगर पालिका के सीएमओ से मांगी, अधिकारियों से मांगी। तो हम आपको सुनाते हैं क्या जवाब मिला। अधिकारियों को तो यही नहीं पता है कि कौन से वार्ड में कहां पर कौन सी गाड़ी चल रही है, उस वार्ड का नाम क्या है और कितनी गाड़ियां हैं और किस तरीके से किरण शर्मा को अपने वार्ड में कचरा गाड़ी
मंगवाने के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नगर पालिका तो कहती है कि भारी विकास यहाँ हो रहा है, साधन संसाधन मंगाए जा रहे हैं, कचरा वाहनों की जो है लगातार कतार लगी हुई है, समय पर वाहन पहुंच रहे हैं और सुबह जिस तरीके से बजता है स्वच्छता अभियान का एक बाजा वो हर वार्ड में बज रहा है। लेकिन हम आपको सुनाते हैं क्या हकीकत है। मुझे जानकारी देता तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर पूरी एक जो वाहन कचरा वाहन आती है वो पूरी खटाला है, वो पहुंचता भैया लेके 1 बजे 11 बजे 12 बजे। और जब मैंने उसको कई बार अवगत कराया, माननीय नागदा जी को भी मैंने कहा था कि मेरे वार्ड में बहुत आवश्यकता हो रही है 3 महीने पहले कि कचरा वाहन बहुत मुश्किल से आ पाता है, उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, खराब हो जाती है, ये भंगार में है, तो आप नहीं उपलब्ध कराते। तो वो 8 जो अपन ने वाहन लिए थे वो कहाँ किस वार्ड में दिए, मुझे जानकारी मिल जाए कहाँ पर दिए, वार्ड नंबर बताइए। शहर के वार्ड में तो मुझे पता है 40 वार्ड है। ज्यादा जो वाहन खराब हो गए थे जो चलने लायक, कौन से वार्ड के अंदर, मैंने वार्ड पूछा है। जैसे ये अपने ये कौन सी कॉलोनी है, इसमें एक चल रहा यूनिवर्सिटी में, एक चल रहा है 4 नंबर वार्ड इधर चल रहा अपने यादव मंडी में, और इधर रावण मंडी के इधर 8 वाहन है, अभी तो 4 ही हुए हैं। 7 वाहन खुला है, 7 वाहन अभी 4 ही हुए हैं। 2 स्पेयर में खड़े। क्यों खड़े हैं? जब मैं इतनी परेशान हुआ, मैंने आपको बोला तो मतलब हम बेवकूफ से बोलने वाले, पार्षद की बात का कोई महत्व नहीं है। 2 स्पेयर में इसे रखना पड़ता, मालूम। मुझे कल नई गाड़ी वहाँ पर मेरे वार्ड के अंदर भिजवा दीजिए, उसमें कम से कम 7 कॉलोनी लगती है, 7 ही कॉलोनी वाले बड़े परेशान हैं। ठीक है, धन्यवाद। और बजट सत्र के अंदर मैंने 2 सवाल लगाए थे। साधारण सम्मेलन में 5 करोड़ अधिकार होता है। मेरा पहला प्रश्न था, नगर पालिका परिषद की राजस्व शाखा में प्रचलित जमीनों के न्यायालय विवाद, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट में कितने प्रकरण न्यायालय संबंधित जमीन